अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है कि कॉरपोरेटर कैसे एलेक्ट करें। कॉरपोरेटर ही जो होता है कि वो आपके वार्ड का यानी आपके एरिया का बजट डिसाइड करता है, रोड मेंटेन करता है, गटर, स्ट्रीट लाइट, पार्क, वाटर सप्लाई, यानी आपके घर के बाहर का पूरा सिस्टम। ओके, तो गलत कॉरपोरेटर मतलब साल भर सिर्फ कंप्लेंट जाएगी, लीकेज होगा, करप्शन और पब्लिक को नज़रअंदाज किया जाएगा। और सही कॉरपोरेटर मतलब साफ़ सुथरे एरिया, रास्ते साफ, डेवलपमेंट होगा और वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा। तो आइए चलो शुरू करते हैं कि कॉरपोरेटर को चुनने के पहले या वोटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ याद रखना चाहिए उसका क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, कोई स्कैम ना हो, कोई पुलिस कंप्लेंट ना हो। और ज़रूरी नहीं कि पुलिस कंप्लेंट जाती नहीं होगी, अच्छे लोगों को भी जाती होगी। पब्लिक का पैसा मिसयूज़ हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ पे ध्यान रखें। इस पर नगर निगम की वेबसाइट होगी, आरटीआई रिपोर्ट्स होंगे और लोकल न्यूज़ होगी, उस पर ध्यान देंगे। ओके, मगर सारी चीज़ वेरीफाई करेंगे। ओके, एरिया का ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस है कि नहीं उस बंदे को, वो दूसरी चीज़ है। यानी वार्ड में एक्चुअली कहाँ रहता है, क्या करता है, सारे एरिया की प्रॉब्लम्स जानता है कि नहीं। तो अपने इस एरिया की सबसे बड़ी 5 प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करेगा, ये याद रखें। फिर पब्लिक को वो मिलता है कि नहीं, यानी पब्लिक के लिए वो एक्सेस है कि नहीं, क्या मिलने लायक आदमी औरत है वो। ओके, व्हाट्सअप नंबर देता है, ऑफिस आवर्स उसके फिक्स किए हुए कि नहीं, पीपल फ्रेंडली है कि नहीं, या पॉलिटिशियन एटीट्यूड है अलग ही तरह से। फिर उसका अगर सिटिंग कॉर्पोरेटर उसका पिछला परफॉर्मेंस देखे, पिछले 5 साल में उसने क्या डिलीवर किया, क्या काम किया, रोड का मेंटेनेंस साइकिल, ड्रेनेज का क्लीनिंग प्लान, वाटर इम्प्रूवमेंट। प्रूफ डिमांड करो, फोटोज, लेटर्स, ऑर्डर्स, या तो आप निकाल सकते हैं। फिर उसके विजन और प्लान क्या है नेक्स्ट 5 साल के लिए, ठीक 2 मिनट में बताइए। आप पूछ सकते हैं उससे कि व्हाट डेवलपमेंट प्लान क्या है, बजट एलोकेशन लॉजिक कैसा है, यूथ हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, वुमेन्स हो गया, माइनॉरिटी इशू का प्लान क्या है उसके पास। तो जिसके पास प्लान नहीं है तो फिर उसको वोट दे के क्या फ़ायदा है। ओके, अगर वो फिर भी मगर उसमें सारी चीज़ देखो, उसमें काबिलियत है कि नहीं, करने का जज्बा है कि नहीं। फिर होता है एजुकेशन, स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी काबिलियत है कि नहीं। कॉर्पोरेटर को IAS तो होता नहीं है, बेसिक रीडिंग, राइटिंग, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग है कि नहीं, मीटिंग कंडक्ट कर सकता है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी समझता है कि नहीं। तो डमी कैंडिडेट मत चूज़ करो। पार्टी प्रेशर और पीपल प्रेशर, ये दोनों में समझो कि पार्टी को आंसरेबल है या पब्लिक को। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग भी उसकी समझो। फिर होता है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, पैसा आएगा तो वो कैसा यूज़ करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का नेटवर्क कैसा है, डेवलपमेंट फंड जो है उसका पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, वो चीज़ याद रखो। फिर सोशल हार्मनी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं इसमें, क्या कैंडिडेट किसी कम्युनिटी को ब्लेम करता रहता है। तो ऐसे लोगों को आप अगर सेलेक्ट करोगे तो फिर वो समाज में 2 कम्युनिटी को डिवाइड ही करता रहेगा और नफरत ही फैलाता रहेगा, डिवाइड और रूल पॉलिटिक्स में। तो हेट फ्री कैंडिडेट रखो, वार्ड सेफ रहेगा। फ्री बीज दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, जैसे फ्री टिफिन, सारी विस्की, कैश, ये बैड साइन होती है। मगर अगर कोई चीज़ ऐसी फ्री में दे रहा है जिससे पब्लिक का भला हो तो वो आप सोचें। ओके, तो वार्ड डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं कि गिफ्ट के लिए, ये आपको सोचना है। ओके, अगर कैंडिडेट नया है, पहला टाइम कैंडिडेट किया, तो फिर क्या करेंगे। फिर देखो उसका मकसद क्या है, उसकी लगन है कि नहीं, पॉलिटिक्स में क्यों आए, उनका पर्सनल मोटिवेशन क्या है। अगर अनक्लियर है, आपको सही चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर आप फैसला करो। फिर वार्ड के जो प्रॉब्लम्स है उसका नॉलेज होना चाहिए। नया कैंडिडेट फ्रेश आइडियाज़ है, मगर एरिया नॉलेज सॉलिड होना चाहिए। जैसे उसको 5 प्रॉब्लम्स उनका डेटा दीजिए और कैसे सॉल्व करता है वो देखिए। टीम की उसकी ताकत होनी चाहिए। नए कैंडिडेट के पास हमेशा वॉलंटियर कितने, सोशल वर्क का नेटवर्क कितना है, वर्कर्स कितने, आरटीआई एक्टिविटीज़ का सपोर्ट कितना। तो टीम स्ट्रांग रहेगी तो जाहिर सी बात है काम भी स्ट्रांग होगा। पिछला सोशल वर्क देखिए, नए पर्सन पर बिल्ड ट्रस्ट होता है, मगर उसका NGO वर्क या यूथ लीडरशिप, कम्युनिटी हेल्प, एजुकेशनल सोशल ड्राइव्स, ये सब देखो। तो सोशल वर्कर अच्छा रहेगा तो पॉलिटिकल वर्कर भी अच्छा रहेगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए कमिटमेंट है कि नहीं उसका, कि सारा मंथली रिपोर्ट कार्ड आपको शेयर कर रहा है, पब्लिक मीटिंग रख रहा है, डेवलपमेंट बजट का पब्लिक डिस्प्ले कर रहा है कि इतना आया था, इतना मैंने यूटिलाइज़ किया, ये सब चीज़ें। ओके, तो कॉरपोरेशन इलेक्शन का मतलब सिर्फ एक वजह से इम्पॉर्टेंट है, आपके घर के बाहर जो दिखता है उसका जिम्मेदार कॉरपोरेटर है। अगर ये गलत हुआ तो साल भर फ्रस्ट्रेशन आपको होगा। तो वोट जो है वो सारा पैरामीटर्स और सारी चीज़ें देख के ये करें। कास्ट, कम्युनिटी, गुस्सा, फ्री बीस, इस पर मत डिसाइड करो। ओके, तो कुछ फाइनल चेकलिस्ट मैंने ऐसे ही छोटी सी शेयर किया, वो आप अपनी बना सकते हो और डिस्क्रिप्शन में दिया। तो एक चीज़ याद रखो, कॉरपोरेटर वो नहीं जिसको पार्टीज प्रमोट करे, कॉरपोरेटर्स वो होना चाहिए जिसको पब्लिक अप्रूव करे।
ओके, अगर हम सही तरीके से वोट करेंगे सही बंदे को तो वार्ड बदलेगा, शहर बदलेगा और ज़िंदगी बदलेगी। तो इलेक्शन का असली पावर आपके हाथ में, ओके, और वो है आपका वोट। तो उसको सही तरीके से समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। ओके, अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। ओके, ज़ाकल्लाह।